फिर हेलन केलन कहती हैं कि अगली सुबह यानी कि तीसरे दिन मैं तुलूही आफ्ताब से दोबारा मिलना चाहूंगी और फितरत की नई रंगीनियां ड्राफ्ट करने और नई खूबसूरतियां आश्कार करने को बेचैन होंगी। आज इस तीसरे दिन में रोजाना की दुनिया जैसा दिन गुजारूंगी और फिर आधी रात के बाद एक मुश्किल अंधेरा फिर से छा जाएगा और फिर यही तारीकी मुझे एहसास दिलाएगी कि मैंने कितनी अनगिनत चीजें छोड़ी हैं। मैं जो कि नाबीना हूँ, बसारत वालों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कल को इस नेमत से महरूम होने वाले हैं और यही असूल बाकी तमाम नेमतों के लिए भी इस्तेमाल करें। आवाजों को सुने, परिंदों के गीत, किसी पियानो की आवाज, और वो भी इतनी तवज्जो से जैसे आप कल बहरे होने वाले हैं। हर चीज को छूकर महसूस करें, इससे आज ही के लिए आपको नवाजा गया है। फूलों की खुशबू को अलग अलग महसूस करें कि आज के बाद आप महसूस करने और चखने से महरूम होने वाले हैं। हर हिस्स को भरपूर इस्तेमाल करें, उनकी खूबसूरती और अजमत के लिए शुक्रगुजार बन जाएं। इन्हीं की मदद से आप इस वसीतर कायनात को देख पा रहे हैं, इन्हीं की मदद से आप सीख रहे हैं। लेकिन मेरे नजदीक इन सब में सबसे खूबसूरत एहसास देखने का एहसास है। हेलन के अल्फाज आप जितनी दफा पढ़ेंगे आपकी शुक्रगुजारी बढ़ती जाएगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आप क्या कुछ होने के बावजूद खुद को महरूम समझकर नाशुक्री के मुर्तकब हो रहे हैं। आप कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके जरा तसव्वुर कीजिए, बगैर आंखों के आपकी जिंदगी कैसी होती, आपके दिन रात कैसे होते, आप खुद को कितना हौसलामंद पाते। बहुत कुछ महसूस करके भी देखना पाना आपको कैसा लगता। इस अंधेरों से भरपूर जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती, जरा तसव्वुर कीजिए। अगर आप बोलने से कासिर होते तो क्या महसूस करते, अपनी बात ना समझाने पर कैसी भी बसी होती, जरा तसव्वुर कीजिए। अगर आप सुनने से माजूर होते तो कैसे लोगों के हिलते होंठ आपको बेचैन करते। आपकी कितनी बड़ी ख्वाहिश होती आवाज को सुन सकने की, आप तसव्वुर करके कांप जाएंगे। आप 3 नियमतों के बगैर कैसी जिंदगी गुजार रहे होते। आप जिन नियमतों के ना होने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं, हेलन ने इन 3 नियमतों के बगैर भी एक बेमिसाल जिंदगी गुजारी। आपसे हेलन की कहानी शुक्रगुजारी का तकाजा करती है। हम रोज सुनते और देखते हैं कि जरा सी हौसला अफजाई इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है, इंसान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सोचने की बात ये है कि हम नॉर्मल लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी अगर कदम कदम पर हौसला अफजाई दरकार है तो खुसूसी अफराद जिनकी जिंदगी में नॉर्मल अफराद की निस्बत रुकावटें, परेशानियाँ और मुश्किलें कई लाख गुना ज्यादा हैं, उन्हें किस लेवल की हौसला अफजाई दरकार होगी। आप तसव्वुर करें हेलन केलर की जिंदगी का, जो सुनने, बोलने, देखने से मजबूर थी, जो सिर्फ छूकर सूंघकर सेक सकती थी। उन्हें किसने हौसला दिया जिंदगी में कुछ कर गुजरने का? कौन सी तकारीर ने उनकी जिंदगी बदल दी? किसने उसको जोश दिलाया कि वो आलमी मयार की किताबें लिख जाएं और दुनिया भर में न सिर्फ मशहूर हो जाएं बल्कि करोड़ों अफराद के लिए मिशले राह बन जाएं। आज उनकी किताबें निसाब का हिस्सा हैं। आज उसकी बातें मायूस लोगों के लिए रोशनी हैं और नाशुक्रों को शुक्रगुजारी का दर्स देती हैं। ये अजीम तर कामयाबियां बगैर किसी मोटिवेशन की किताब पढ़े, बगैर किसी लाइफ कोच का सबक लिए किस तरह मुमकिन हुई, तो बड़ा वाज़ेह जवाब सामने आता है। ये हेलन का अपने ऊपर यकीन था कि उसकी अपने अंदर की आवाज थी कि अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तो वो बेमकसद कैसे हो सकता है। लिहाजा जब आप खुद कुछ करने की ठान लेते हैं तो हालात खुद ब खुद आपके लिए साजगार होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुदरत आपको अजीम उस्ताद, बेहतरीन दोस्त, मिसाली माहौल खुद ही मुहैया कर देती है। बस जरूरत है तो इस बात की कि अपने अंदर की आवाज सुनकर कदम बढ़ाना और मुस्तकिल मिजाजी कायम रखना। हेलन केलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल भी नाबीना अफराद की तंजीम अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड के लिए अतियात जमा करने में गुजारे। उन्होंने 88 साल की तवील उम्र पाई और 1968 में अपने घर में सोते हुए वफात पाई। हेलन केलर की कहानी हमें ये पैगाम देती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, अगर आप बुलंद हिम्मत और मुस्तकिल मिजाज हैं तो चाहे आप में लाख कमी हो, जिंदगी में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी पर तफसीलन किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसीलिए लिखी कि लोग जान सकें कि वो अपनी माजूरियों की वजह से किन किन मुश्किलात से दो चार हुई और किस तरह हर मैदान में सुरखरू होती चली गयी। वो नाबीना, बहरे और गूंगे अफराद के लिए एक अजीम मिसाल बनी और उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकती हैं। आइए अहद करें अपने मौसर नेमतों के शुक्र अदा करने का और उन्हें भरपूर इस्तेमाल करके जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आइए आज ही से कुछ ऐसे कामों का आगाज करें जो दूसरों की कामयाबी के लिए हो, दूसरों की फलाह के लिए हो। आगे बढ़िए इस वतन की मिट्टी के लिए जिसके अभी तक आप पर बहुत कर्ज बाकी है। दुनिया में रोशनियां फैलाने के लिए आंखों से ज्यादा दिमाग की रोशनी जरूरी है। आइए आज ही से कुछ ऐसे कामों का आगाज करें जो दूसरों की कामयाबी के लिए हो, दूसरों की फलाह के लिए हो। आगे बढ़िए, इस वतन की मिट्टी के अभी बहुत कर्ज बाकी हैं।